Mr. Hitesh Vakharia, today's speaker, motivational speaker for students who help us to transform students into learners, into performers. He's an educator and a founder of esteemed educational institute. He has a zest for education and has taught thousands of students and profound understanding for students' traits and their behavioral tendencies. Not taking much of your time, we'll start with our power packed course that is Roadmap to Academic Success in Life. Over to you, Hitesh, sir. Hello everyone. Good morning. Just over. Good morning everyone. बाप रे, शाम के 7:30 बजे एंड गुड मॉर्निंग. कौन पागल इंसान आ गया है बाबा, गलत जगह पे आ गए हम लोग. Yes, but I always, even at midnight 12, whenever I meet youngsters, Gen X, I always wish good morning. The reason for that is when I say good morning to you all, what does that mean? Is उठ तो हम कब के गए हैं, अब जागने का समय है. बहुत फर्क है. Okay, today it is a time to get awakened. जागने का टाइम है ये अभी. And before we start with it, let me tell you one thing. You know, ये पूरा का पूरा interactive sessions है. Roadmap to success in academics and life. अब ये जब भी statements आता है, पहली बात तो ये पूरा purely interactive sessions है. Whenever if you are with me, आप मेरे ओपिनियन के साथ सहमत है तो आप Y लिखेंगे चैट बॉक्स पे. अगर आप सहमत नहीं है, आप नो लिखेंगे. Either I want people who are yes, either I want who are no, but I don't want people के हाँ भी नहीं ना भी नहीं. ऐसे लोग नहीं चाहिए. And पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगा कि जब भी मैं आगे बढ़ता हूं, my question to you all first of all is, are we growing up or growing old? क्या हम बड़े हो रहे हैं कि बूढ़े हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं कि बूढ़े हो रहे हैं? Growing up or growing old? Yes, I'm getting so many answers. Yes, and यही मुझे चाहिए, purely interactive session. आप जब तक मेरे बातों के साथ सहमत या शामिल नहीं होंगे, मजा नहीं आएगा. Yes, we all are growing up. क्योंकि बूढ़े तो बरसों तक एक कोने में पड़े रहेंगे ना, तो भी बूढ़े तो होंगे ही होंगे. लेकिन बड़े होने के लिए क्या चाहिए? Whenever we say that we want to grow up and we are growing up, then you have to acquire new skills, new attitude, new approach towards academics and towards life. And ऐसा ही एक क्वालिटी है, growing up, बड़े होने की क्वालिटी है, to have your own opinion. और मैं ये क्यों बोल रहा हूं आप लोग को पता है? क्योंकि आज आप लॉकडाउन में आप अकेले अपने रूम में या तो अपने पेरेंट्स के साथ अकेले ये सेशंस सुन रहे हैं. अदरवाइज क्या होता है कि हमारे लाइव सेशंस होते हैं, तो लाइव सेशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में साथ में होते हैं. तो वहां कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप लोग का जनरल एटीट्यूड क्या होता है बताओ कि टीचर्स भी स्कूल्स में, क्लासेस में, कॉलेजेस में, अगर टीचर्स आपको पूछ लेते हैं बेटा आपको समझ में आया, हैव यू अंडरस्टूड, तो आप लोग का जनरल रिएक्शन क्या होता है पता है? लेफ्ट देखने का तेरे को समझ में आया, आया. राइट देखने का तेरे को समझ में आया, आया. तो मेरे को भी आया. मतलब वी आर सो मच डिपेंडेंट अबाउट अवर फ्रेंड्स कि उनको समझ में आया तो हमको आया. तो जब तक लेफ्ट राइट नहीं देखा ना, ऐसे ही मैं एक सेशन में गया था और लाइव सेशन में मैंने ऐसे ही गलती से, ऐसे ही जानबूझ के पूछ लिया, आर यू ऑल अलाइव, आर यू ऑल अलाइव? तो क्या होता है ना, हाँ हाँ मैं अलाइव हूं. तो दोस्त लोगों ने हाथ ऊपर किया तो मैंने किया. तो हाउ थिंग्स आर देयर दैट हियर नो लेफ्ट एंड राइट. You are here and it is your responsibility to grow up. आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगा तो आपका ओपिनियन मैटर करता है, नॉट योर फ्रेंड्स ओपिनियन. तो यहां एंड ये आगे भी काम में आएगा. आप अगर 9th में है, 10th में है, कॉलेज में है, तो 12th में है, बहुत बार आपको आप फ्रेंड्स लोग डिसाइड करते हैं यार क्या लेना है लाइफ में. तो बहुत बार होता है यार ठीक है ना यार, ले लेंगे, साइंस ले लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, तू लेगा मैं ले लूंगा. लेट मी टेल यू, even two best friends does not pursue the same career.
नहीं होता है, तो वेयर योर ओपिनियन मैटर्स। तो यहां भी आगे बढ़ने से पहले मेरा वापस यही कहना है कि you have to interact, you have to tell your opinion, चैट बॉक्स में लिखेंगे। ओके अगर यस तो वाई लिखो या थम्स अप करो। फाइन, ओके ग्रेट, आई हैव अ लवली ऑडियंस विथ मी। धब यू नो, एक होता है लाइटनिंग स्पीड में आंसर्स आते हैं, मजा आ जाएगा। ओके नाउ रोड मैप टू सक्सेस इन एकेडमिक्स। जब भी ये वर्ड आता है ना, रोड मैप टू सक्सेस इन एकेडमिक्स, तो यू नो बच्चे क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, यार क्या है यार, जादू की छड़ी मिलनी चाहिए, कम पढ़ाई करना और ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, मजा आ जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए यार, कुछ मिल जाए, यू नो हाउ मेनी। ओके ऐसा होता है, लेकिन लेट मी टेल यू there are no shortcuts to success, no shortcuts, there is no substitute to hard work, but today आज की तारीख में you need to combine your hard work with smart work. Hard work, you need to give directions to your hard work. दिशा देनी बहुत जरूरी है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। समझो ये जो डोर है, ये डोर ऐसे खुलता है, मेरी तरफ खुलता है। अब मैं कितना भी कोशिश करूं धक्का मारने की, क्या दरवाजा खुलेगा? यस और नो? दरवाजा खुलेगा? नो। क्यों? मेहनत तो लग रही है ना, एफर्ट्स तो लग रहे हैं, हार्डवर्क तो लग रहा है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आएंगे। द रीजन फॉर दैट, your hard work is not going to in the right direction, सही दिशा में नहीं जा रहा है। तो here we are today going to discuss the right action, right direction, right will and right skill. Okay, so this is what we are over here for, and let us move forward. Let us straight dive into the session. Yes. Are you ready? Are you ready? For what? For what? वो तो पता ही नहीं है, वो पता ही नहीं होता है। जनरली क्या होता है पता है, जब किसी ने बोला आर यू रेडी, तो हाँ तो बोलना ही पड़ता है, यस हाँ। एंड कुछ लोग क्या होता है पता है, कुछ लोग होते हैं जो तैयार होने के लिए तैयार हो रहे हैं। You are getting ready to get ready. No. Now, right now, this is a time to be ready for your future. Ready to scale up. Ready to move ahead in life. Ready to move ahead in academics, and right now. Gone are the days of getting ready. हम बहुत बार होता है, हम तो तैयार हो रहे हैं, तैयार होने के लिए वो नहीं चलेगा। From here onwards, this is my time, this is our time, and we are ready to face the life. Take with the horns. Okay, so we are ready for the success journey. Now the first thing, you know, बहुत बार अभी यहां से शुरू करते हैं। Before me move forward, यहां मैं मानता हूं ज्यादातर स्टूडेंट 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है। 8 to 12 के स्टूडेंट्स हमारे साथ है। मैं अभी आपकी भी बात कर रहा हूं फिलहाल। ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रखे, और मेरी बात है ईमानदारी से, मेरे को है ना वरदान मिला हुआ है। मेरी बात में मैंने पूछा और अगर आपने झूठ बोला ना, तो बहुत घोर पाप लगेगा आपको, और रात को पेट में दुखेगा अलग, बहुत जोर से दुखेगा। तो बी ऑनेस्ट एंड वॉट एवर यू आर राइटिंग एट, वॉट एवर यू आर सेइंग एट, अभी ईमानदारी से बोलो। हाँ ईमानदारी। आप लोग को क्या लगता है, कितनी बार ऐसा होता है, आपको क्या लगता है कि जितना भी हम पढ़ाई करें, क्या आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? ईमानदारी से बोलना। जब भी हाँ पेरेंट्स बाजू में है तो भी बोल देना, आज तो कम है और करो मोर, कुछ पढ़ता ही नहीं है। ज्यादातर पेरेंट्स हम जितनी बार पेरेंट्स हमारे पास, मेरे पास काफी बच्चे आते हैं, बहुत बार आते हैं, बोलते हैं सर हम कितना भी पढ़ के मर जाए, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो यही बोलते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है, वो हमेशा यही बोलते हैं कि सर ये तो पढ़ रहा ही नहीं है। राइट और नॉट? ओके, पूरा दिन खेलता रहता है, पूरा दिन टीवी देखता रहता है, मोबाइल पे है। हाँ, अब मैं आप लोग को पूछता हूं, अभी आप लोग को, कि आपको क्या लगता है अब तक आपके जो रिजल्ट्स आते हैं, क्या आपको लगता है उससे ज्यादा आ सकते हैं, कि जितने आते उतने ही आ सकते हैं?
ज्यादा आ सकते हैं? आ सकते हैं. You yourself are agreeing to it कि ज्यादा आ सकते हैं. बराबर है? Fine. So this is all about bridging the gap and this is the opinion and viewpoint of parents and students. Parents का यही कहना है. Parents का कभी ये कहना नहीं है कि ये पढ़ाई नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स का ये पक्का मानना है कि ये जितना कर सकते हैं उससे कहीं कम कर रहे हैं. और आप भी यही कहते हो कि आपको जो रिजल्ट्स आते हैं उससे कहीं ज्यादा आ सकते हैं. राइट और नॉट? फाइन. तो दैट इज वेयर एग्जैक्टली द व्यू पॉइंट इज डिफरेंट कि पेरेंट्स का भी. और ईमानदारी से मैं और एक चीज कसम से यहां से बोलता हूं, यू आर द स्मार्टेस्ट जनरेशन ऑन अर्थ. आप स्मार्टेस्ट जनरेशन हो. हम और आपके पेरेंट्स से कहीं कहीं ज्यादा. मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में कोई भी पेरेंट आज तक हमारे पास ये कह के नहीं आया कि मेरा बेटा ढ है या मेरी बेटी ढ है. कभी नहीं बोला. ज्यादा से ज्यादा क्या बोला पता है? हाँ सर स्मार्ट है, बच्चा बहुत स्मार्ट है लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है. बच्चा स्मार्ट है लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, ये बोला गया है. हाँ ये बात अलग है, कभी कभी गुस्से में आपको बोल दिया होगा तू तो ढ है, ये अलग बात है. लेकिन कभी भी आपके पेरेंट्स वी ऑल बिलीव दैट यू आर द स्मार्टेस्ट जनरेशन ऑन अर्थ. तो हियर व्हाट वी आर ओवर हियर इज फॉर राइट गाइडेंस एंड राइट वे ऑफ स्टडिंग. ओके, तो लेट अस गो अहेड एंड डाइव इन व्हाट हैज टू बी डन. सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले और कुछ नया सीखने के लिए, कुछ एक्वायर करने के लिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन लाइफ इज टू अनलर्न. सबसे पहले कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा. एंड व्हाट यू नीड टू लीव बिहाइंड. और आज मैं क्या कमिटमेंट मांगता हूं आपसे कि सी यू ऑल विल बी हैविंग योर ओन बिलीफ. आपके डेफिनेटली कोई बिलीफ सिस्टम रहेंगे, कोई टेक्निक्स रहेंगे पढ़ाई करने की, और आई रिस्पेक्ट दैट राइट नाउ. मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये आने वाले 1 hour 15 minutes के लिए हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, आप अपने बिलीफ्स को पहले एक बार थोड़ा साइड पे रख दीजिए, इसको खाली कीजिए. क्योंकि अगर समझिए आपका कप भरा हुआ है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर आपका कप कोई भी चीज से भरा हुआ है, मैं कुछ और पोर करने की कोशिश करूंगा, क्या जाएगा? नहीं जाएगा. द रीजन इट इज ऑलरेडी फुल. तो मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले 1 hour 15 minutes के लिए आपकी जो भी बिलीफ है उसको थोड़ा साइड पे रखेंगे, इसको लेट इट टेक इन. फिर आपको लगता है कि नहीं यार, इफ दिस इज मेकिंग सेंस आई विल गो विद दिस विद न्यू एटीट्यूड फ्रॉम टुडे. अगर आपको लगता है नहीं मेरे पुराने बिलीफ ही अच्छे थे, तो यू डू हैव फुल लिबर्टी कि भाई इसको साइड पे कचरे के डब्बे में डालेंगे कि सर यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. इट्स ओके, I completely agree with that. So we are ready for that? Fine. Chalo, that's great. बढ़िया है. तो what you need to leave, what you need to unlearn is few things. You need to leave all your sweet distractions which are every time begging your attention. And what are your sweet distractions? What are your sweet distractions? हाँ, फोन, गेम्स, मोबाइल, टीवी, गेमिंग वगैरह वगैरह वगैरह. हाँ, कुछ चीजें आप लिख सकते हो, कुछ चीजें मुझे पता है आप नहीं लिखोगे यहाँ, बट यस दैट ऑल कम्स इन द डिस्ट्रैक्शंस पार्ट ऑफ इट. ओके, बट नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट. तो वी नीड टू अनलर्न, वी नीड टू लीव इट. एंड कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं. राइट डिसोसिएशन. अनलर्न करना है राइट डिसोसिएशन. कुछ चीजें से डिसोसिएट करना है. मैं आप लोग को पूछता हूं कि आपने ये बोला कि भाई हमें जितने आ सकते हैं उससे कम आते हैं. एग्रीड. मुझे ये बताओ कौन रोक रहा है आपको? हु इज स्टॉपिंग यू? आगे बढ़ने की वे में कौन रोक रहा है? हु इज स्टॉपिंग? गुड. टीवी? Nobody. Laziness, distractions, our desires, games. One or two have written very good and I appreciate. मैं आपको एक चीज बोलूं, सुल्तान पिक्चर देखा है? सुल्तान को एक ही आदमी हरा सकता है. सुल्तान को एक ही आदमी हरा सकता है. वो है खुद.
सुल्तान। तो आपको रोकने वाला एक ही इंसान है, वो है आप खुद। यू आर द ओनली पर्सन यू आर स्टॉपिंग। नोबडी इन दिस वर्ल्ड हैज दैट पावर, दैट करेज टू हु कैन स्टॉप यू, ओनली यू। एंड यू में भी क्या होता है पता है? हु कैन स्टॉप यू? योर सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स। मैं आपको एक चीज बोलूं, आपका माइंड एक फैक्ट्री है जिसमें रफली ऑन एन एवरेज डेली 30,000 थॉट्स मैन्युफैक्चर होते हैं। 30,000 थॉट्स। आइला पता ही नहीं था ना इतना 30,000 थॉट्स। एंड इस 30,000 थॉट्स में 29,998 थॉट्स आर गार्बेज, कचरा होता है, कचरा। एंड दैट स्टॉप्स यू। You know, a strong bodyguard has to be there. You know, मुझे ये बताओ, are we all smart? Are we all smart? I want answers. Okay. No, somebody saying no, somebody saying yes. मैं एक चीज यहां से टेक अवे आज लेके जाओ, अपने आप को स्मार्ट, यस समझना ही है स्मार्ट, कहीं गलती होती है तो सुधारना है, बट यस यू आर स्मार्ट, यू हैव टू से, यू हैव टू डिक्लेयर दैट आई एम स्मार्ट। द रीजन फॉर दैट, एक चीज समझ लो, अगर आप अपने आप को स्मार्ट नहीं समझोगे तो क्या आपको लगता है दुनिया क्या खाक समझेगी? आप खुद को स्मार्ट नहीं समझते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि दुनिया आपको स्मार्ट समझे, कैसे हो सकता है? You need to believe that you are the, you know, मुझे ये बताओ, दुनिया में आपके जैसा सैंपल और कोई है क्या? पैदा हुआ है? आप यूनिक हो कि नहीं? आपका डुप्लीकेट है? नहीं है। You are the only unique, तो you are smart, of course, one piece, तो आप स्मार्ट हो। अब मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूं, चेंज क्या करना है मुझे ये बताओ। पॉजिटिव सोचने में पैसा लगता है? पॉजिटिव सोचने में पैसा लगता है? नो। ओके, नेगेटिव सोचने में पैसा लगता है? नो। ओके, हम ज्यादा क्या सोचते हैं? हम ज्यादा क्या सोचते हैं? नेगेटिव। 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इस एज में, आप पॉजिटिव सोचने में पैसा नहीं लगता है, नेगेटिव सोचने में पैसा नहीं लगता है, फिर भी हम ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। देयर इज कॉल्ड एज सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स। आप खुद को हरा रहे हो। खुद में ये एक फर्टाइल लैंड है, जो भी डालोगे ना, जो भी डालोगे एबंडेंस में ग्रो होगा। और हम नेगेटिविटी ज्यादा डालते हैं। हम खुद को 1000 बार बोलते हैं ये मेरे से होगा ही नहीं, ये मेरे से नहीं हो सकता, ये मैं कर ही नहीं सकता हूं, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अब यहां देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, वो आके क्या बोलते हैं पता है? नहीं सर, थॉट्स हम नहीं सोचते, आ जाते हैं, आ जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? हाँ, मतलब द प्रोपोर्शन हैज टू बी ग्रेटर। मैं ये नहीं कहता हूं पॉजिटिव नहीं सोचते हो, लेकिन आप पॉजिटिव इतना सोचते हो तो नेगेटिव इतना सोचते हो, तो ये गलत हो जाता है। बैलेंस ये पॉजिटिव ही सोचना है, ये तो कमी 0 होना चाहिए या कम होना चाहिए। ओके, तो यू नीड टू थिंक पॉजिटिव एवरी टाइम। हाँ, कितने जन सोचते हैं कि भाई नहीं हम नहीं सोचते, आ जाते हैं? यस आ जाते हैं। गलत, गलत। नेगेटिव थॉट्स आ नहीं जाते, हम लाते हैं, हम इनवाइट करते हैं। दैट इज अ बिग डिफरेंस। थॉट्स आना और थॉट्स लाना। हम इनवाइट करते हैं, आप बैठ, आप बैठ, आप बैठ, एंड दैट गोज रॉन्ग। अ स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड, स्ट्रॉन्ग, कोई भी चीज आपको, कोई भी थॉट्स है ना, थॉट आता है, लाते हो, पहले अपने आप को बोलना है कि इज दिस थॉट एम्पावरिंग मी? Is this thought making me stronger? If it is not empowering me, it is not making me stronger, don't let it allow and sit over here. nahi, get out, stop it. A strong bodyguard. And कुछ लोग बोलते हैं सर हम नहीं सोचते हैं, दुनिया सोचती है, दुनिया बोलती है। Let me tell you one more thing. There are certain students, वो कैसा करते हैं पता है? कि कोई आके बोल के जाता है ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे से होगा ही नहीं, ये तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, and you take that. You take that. मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, समझो, हाँ समझो, कि मैंने फर्स्ट क्लास अभी एक मर्सिडीज कार खरीदी और मैं आपके पास आया और मैंने आपको वो कीज दे दी गिफ्ट कि ये लेके जा, और आपने बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए। पहली बात तो आप सोचोगे कि सर पागल कुत्ते ने काटा है हमको, आप मर्सिडीज देंगे, गिफ्ट करेंगे और हम ना बोलेंगे। मैंने इसलिए पहले ही बोला समझो, मैं भी नहीं देने वाला हूं। लेकिन मैंने बोला कि मैंने दिया,
अब मैंने दिया, आपने ना बोल दिया, मैं कोई भी गिफ्ट छोड़ो, मर्सिडीज में क्या होता है कि मन ऐसा सोचना समझने की ताकत छोड़ देता है, सिंपल सा छोटा सा गिफ्ट है, छोटा सा गिफ्ट मैंने आपके लिए लेके आया, अब मैंने आपके लिए लिया, आपने ना बोला कि ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने फोर्स किया, आपने बोला नहीं चाहिए, मैंने और फोर्स किया, आपने बोला नहीं चाहिए, अब मुझे बताओ वो किसको बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा? मुझे ही बिलोंग करेगा, राइट? तो वैसे ही अगर कोई नेगेटिव चीज कोई आपके लिए बोल देता है कि ये तुझसे नहीं होगा, तो आपको उनसे झगड़ा नहीं करना है, आपको प्यार से क्या बोलना है? थैंक यू, इट इज नॉट फॉर मी, थैंक यू, इट इज नॉट फॉर मी, दैट्स इट, ओवर। डोंट लेट इट सिट ओवर हियर। लेट मी टेल यू, दुनिया में और एक चीज यहां से आज लेके जाओ, टेक अवे, कि भाई यू हैव टू लेट एनी टाइम, you know, somebody's opinion should not form your reality. You have to form your reality. आपको अपनी reality खुद बनानी है, किसी का opinion आपकी reality नहीं बननी चाहिए। तो these are some of the takeaways which you have to take it. गांठ बांध के रखो यहां से। This is what has to be there. And the second important thing is influence. Avoid negative influences. You know, there are people who are always negative. Do away with that. उनके साथ रह के आप जिस किसी के साथ भी रहोगे ना, आप वैसे हो जाओगे। You know, it is said, you know, show me your friends and I can show you a future. Tell me who are your friends and I can tell you what is your future. आप जैसे होते हो, जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसे आप हो जाओगे। You know, negative people are energy drainers. वो खींच लेते हैं सारी एनर्जी, और वो कहीं पॉजिटिव कहीं के लिए कर सकते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। You know, birds of the feather flock together. अपने आप ही उनके एटीट्यूड्स, उनके विजन आप वो ले लेंगे अपने साथ, अपने आप आ जाएगा। तो प्लीज सी टू इट दैट यू अवॉइड ऑल नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। इंस्टेड स्टे विद पीपल हु हैव विजन्स ऑफ लाइफ, हु हैव ड्रीम्स ऑफ लाइफ, who can push you, who can kick you for moving ahead, who can stretch you, who can empower you. वैसे लोगों के साथ रहो, अपने आप लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। यू विल ऑटोमेटिकली बिकम सक्सेसफुल बिकॉज योर कंपनी एंड योर एसोसिएशन विद पीपल हु आर क्रेविंग सक्सेस। दिस इज व्हाट हैज टू बी देयर। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। राइट डिसोसिएशन में थॉट्स कर लिया, इन्फ्लुएंस कर लिया, और क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? डिसोसिएशन किससे? हाँ बताओ। डिस्ट्रैक्शंस। ओके, डिस्ट्रैक्शंस किस चीज का है? आपने बताया था पहले ही। डिजायर्स, और भी है। हाँ, टीवी, मोबाइल गेम्स। वेरी वेरी ट्रू। इन सिंपल टर्म्स उसको मैं मीडिया बोल देता हूं, मीडिया। उससे थोड़ा डिसोसिएट होना बहुत जरूरी है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अरे छोड़ो, चलो ये करने से पहले मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूं, आप मुझे बताओ कि आप क्या करेंगे। अब टेक फॉर एग्जांपल कि आपका एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचते हैं कि आपका एक फर्स्ट क्लास बड़ा सा लॉन है, मस्त बंगलो है, बंगलो के आके बड़ा सा लॉन है, बड़े से लॉन में एक मस्त गार्डन है, लॉन है। लॉन में आप लोग सुबह सुबह आप अपने मम्मी पापा भाई बहन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं गार्डन में, और मेरे जैसा एक आदमी बड़ा सा कचरे का टोकरा लेके आता है और बिल्कुल आपके लॉन में आपके सामने जहां ब्रेकफास्ट करते हैं वहां मैं खाली कर रहा हूं। तभी आप क्या करेंगे? गांधीगिरी अपनाएंगे? ए भाई थोड़ा बेडरूम और किचन में भी डाल के जा, करेंगे क्या? हाँ, तेरी तो किया कैसे, डाला कैसे, क्या झगड़ा करेंगे? ठीक है, झगड़ा करेंगे कि नहीं? रोकेंगे? ट्रू, यू विल स्टॉप मी, यू विल फाइट विथ मी फॉर दैट। लेकिन आप क्या करते हो पता है? डेली दिन के 4 घंटे 4.5 घंटे, अभी लॉकडाउन में हो सकता है 5 घंटे, अपना दिमाग का फर्टाइल लैंड टीवी के सामने ओपन करते हो और बोलते हो जितना कचरा डालना है डाल, डंपिंग ग्राउंड है, आने दे। एंड व्हाट विल ग्रो इन? इट विल ग्रो, वो बढ़ेगा एबंडेंस में। You know, Sir Amitabh Bachchan has said, if you want to be on TV, don't watch TV. टीवी पे आना है तो टीवी मत देखो। आप जिस किसी चीज में अच्छे हो, honing your skills, sharpen your skills, वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और दुनिया आपको टीवी पे लेके आएगी।
टीवी पे किसी को देख के आपका फायदा नहीं होना है. शार्पन योर स्किल्स एंड मिराकल्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू. बट दिस इज व्हाट हैज टू बी डन. एंड मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, टीवी आप खेलो, ज्यादा खेलो. द रीजन फॉर दैट इज कि आप जब खेलते हैं ना, क्या चीज होता है, फिजिकली यू बिकम फिट, टीम स्पिरिट होता है, टीम बिल्डिंग होता है, यू बिकम आउटस्पोकन, आउटवर्ड. ये सारी चीजें खेलने से होगी. और टीवी देखने से होता क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं 90% आप लोग जो टीवी ज्यादा देखते हैं ना, आपने खुद को महसूस किया होगा कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है. मानते हो कि नहीं मानते? आता है कि नहीं आता है गुस्सा? यस. वो अपने आप एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा क्योंकि बैठे रहे हैं हम लोग. इट मेक्स यू लेजी. आप इंट्रोवर्ट हो जाओगे. बड़े बड़े मस्त गिफ्ट मिलेंगे, चश्मे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. एंग्री, यू विल ऑलवेज रिमेन एंग्री, एजिटेटेड, इंट्रोवर्ट. ये बहुत सारी चीजें हो जाएगी. अब पूरा टाइम टीवी पे रहेंगे, मोबाइल्स पे रहेंगे. एंड मैं मीडिया कहता हूं, मतलब टीवी नहीं, मेरा मोबाइल भी आ गया, क्योंकि आपका आज की तारीख में तो मोबाइल ही आपका टीवी हो गया. बट डू अवे विद दैट. और क्यों मैं बता रहा हूं आपको, एंड नाउ दिस इज द थिंग, बिकॉज यू आर द फ्यूचर. यू आर द फ्यूचर. Let me tell you what happens. Now this has been a survey 5 years back. ये लॉकडाउन में सर्वे किया होता तो कसम से जिन्होंने सर्वे किया होता वो आत्महत्या कर लेते इंडिया का फ्यूचर देख के, या आप लोग को ऐसे देख के. This was a survey done 5 years back. Keep away from negative movies and programs. According to a study, by the time a child has passed standard 12th, he has watched 20,000 hours of television. और क्या लगता है आपको, ये 20,000 घंटे में आपने आर्यन चैनल देखा होगा, आस्था चैनल देखा होगा? हाँ, मुझे पता है आप लोग हंस रहे हो. और कुछ पेरेंट्स ऐसे ही लाइव सेशन में गए थे तो कुछ बच्चे उठ के बोलते हैं, सर हमारे मम्मी पापा नहीं देखते, हम क्या खाक देखेंगे. अब जो अच्छी चीजें हैं उनके साथ हम एसोसिएटेड नहीं है टीवी देखने में. अब ये 20,000 घंटों में आपके दिमाग में जाता क्या है मैं बताता हूं. इन दिस 20,000 आवर्स ऑफ टीवी, you have almost seen 15,000 brutal murders. 15,000 brutal murder. मैं AK-47 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉम्ब की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो चिल्लर है, मरते रहते हैं. 15,000 brutal murders आप देख चुके होते हैं. एंड ये 15 था. और क्यों, आपको क्या लगता है, पता है क्या होता है इसका साइड इफेक्ट? आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ बैठे होंगे तो वो मेरी बातों से एग्री करेंगे. हमारे टाइम पे वी वर ब्लेस्ड, हम खेलते ज्यादा थे. हमारे टाइम पे एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन. दूर से दर्शन होता था, और उसमें भी हफ्ते में एक दिन आधे घंटे के लिए छाया गीत या चित्रहार आता था, जहां टीवी के पिक्चर के सॉन्ग आते थे. हफ्ते में एक ही बार आधे घंटे के लिए. और पेरेंट्स हमको 7 दिन तक ब्लैकमेल करते थे, पढ़ाई करने तो चित्रहार देखने नहीं मिलेगा. और हम 7 दिन पढ़ाई करते थे. और आज हुआ क्या पता है, 24/7 योर रोडीज, MTV, VTV, FTV सब चल रहा है 24/7, and you are engrossed in negative thing. हमारे टाइम पे हम खेलते ज्यादा थे लेकिन खून देखने की आदत नहीं थी. अगर हम क्रिकेट विकेट खेलते, फुटबॉल, वॉलीबॉल, धाबा धूबी, बहुत कुछ खेलते थे हम लोग. और किसी को लग गया ना, थोड़ा भी खराच आता है, थोड़ा खून आता है, हम 3 जन उनके घर पे जाते थे, आंटी इनको जरा लग गया है, फर्स्ट एड करवा दो. और आज का सिनेरियो क्या हो गया पता है, हम अगर कहीं कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, क्लासेस में है, और कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई मर गया है, और आप लोग वहां से आ रहे हैं, तो आप लोग क्लासेस में आके क्या बात करते हैं पता है, एक कोई लुढ़का, कोई गया लुढ़का. मतलब इट इज सो इजी. यू नो व्हाट हैज हैपेंड, द वैल्यू ऑफ लाइफ इज ऑलमोस्ट ओवर, खत्म हो गया. And you feel that you have become strong. No, the human inside you is being killed on daily basis. Rose, stop it. मैं यहां से ये नहीं बोल रहा हूं कि बंद हो जाएगा. The quicker you do is better. But at least यहां से a tribute to yourself will be कि जब यहां से होता है ना, एक कमिटमेंट लेके जाएंगे कि आज से जो भी मैं देख रहा हूं उससे 15 मिनट कम, 20 मिनट कम, and you will go towards your genius. You will start a journey towards your genius. This is important. 15,000 brutal murders, 1 lakh smoking and alcohol related scenes you have already consumed. आप लोगों ने कंज्यूम कर लिया है. कोई
रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कोई पेरेंट्स, कोई एजुकेशनल बॉडी कभी आपको ये नहीं सिखाएगी और कहेगी कि ये सही है। ये आता है सिर्फ और सिर्फ मीडिया से, और ये आपके दिमाग में भूसा भरा जाता है कि भाई स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज कूल, इट्स फैशन, इट्स ओके। सॉरी। And what happens after 10th standard? It's a survey itself in India. 70% of the students who are moving from 10 to 11, 70% of the students from either gender have tested this, have consumed this in 11th standard itself, क्योंकि वो दिमाग में डाला गया है। Do away with it. It is ruining your life. खत्म करेंगे आपको। You need to stop and you need to take action. Nobody else will do, because the world's work is to program you and not for good. It is you have to program yourself for being good and for being great. And 1 lakh instances which glamorizes extramarital affairs. इतनी सारी चैनल्स में इतने सारे सीरियल्स और इतनी सारी मूवीज इस तरह से है ना, जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैंने तो बरसों हो गए टीवी छोड़े, लेकिन मैंने लास्ट में सुना था, मेरे को इतना, मैंने 2 एपिसोड ऐसे ही देखा था, दिमाग खराब हो गया था। ऐसा कुछ आया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, उसमें कितनी वाइफ, कितने हस्बैंड और उसके कितने बच्चे आज तक रिडल है। बैन कर दिया, वो सीरियल बैन हुई है, बैन कि क्या लगा रखा है। और उसके ऐसी इतनी सारी सीरियल्स और उनके रिलेटेड इतनी सारी मूवीज चल रही है जो हम देखे जा रहे हैं। एंड दैट गोज इन, एंड आई एम सॉरी टू से, your child at your age, you are defocused, and 90% of your talks or your desire of girlfriends and boyfriends. Stop it. It is defocusing you, distracting you from your main mission and main goal to become great in life. Not the right age. Do away with that. Television and computer games and mobiles have changed you from an irresistible force to an immovable object. आप में भर भर के मतलब the energy what you have is tremendous. But whenever TV comes in front of you or mobile comes from you, you become like a static magnet and a statue. Please, break that bond, and it is required. And now the most important part. Manage your time effectively. आप उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट। और जब भी वर्ड आता है ना टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स अपना सर पटकते हैं। 5550 बार ये सुन लिया, टाइम मैनेजमेंट। पेरेंट्स 50 बार बोलते हैं दिन में, हमने इतनी बार सुन लिया है, लेकिन नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग, दैट मेक्स अ डिफरेंस। बहुत फर्क है, बहुत। एंड मैं आपको बताऊं क्या है बेसिकली। इफ यू टॉक अबाउट इट, अगर आपको कुछ, और डेफिनेटली हम कुछ सोचा होगा हमने लाइफ के बारे में कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है या ये करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट इट, इट्स योर ड्रीम, वो आपका ख्वाब है। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपका ख्वाब है। इफ यू एनविजन इट, अगर आप वो विजुअलाइज करते हैं, इट इज पॉसिबल। बट व्हेन यू शेड्यूल इट, it becomes real. What I mean to say schedule it, you put it in your timetable. Bring your timetable, and I say bring your timetable, and I can predict your future. क्योंकि बोलने की बात अलग है, मुझे ये करना है, लेकिन वो करने के लिए, वो बनने के लिए जो एक्शंस चाहिए, क्या वो ले रहे हो आप? अगर वो आप ले रहे हो तो then it is real. आप अगर टाइम टेबल पे ला रहे थे। एंड आज की बड़ी सीख, अगर आज का ये सेशन अगर यही कंप्लीट हो जाए और इतना ही अगर मैं जो बोल रहा हूं उतना आप लेके जाए, तो भी अ जीनियस इज इन मेकिंग। मुझे ये बताओ, वापस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वापस समझो कल मैं मरने वाला हूं। बिग समझो, मैंने पहले ही बोला समझो, मरने वाला नहीं हूं, लेकिन स्टोरी समझो कल मैं मरने वाला हूं और आप में से कोई एक जन आता है और बोलता है, ले हितेश तू कल मरने वाला है ना, ये ले 10 लाख रुपया, अभी मर जा। तू कल मरने वाला है, ये ले 10 लाख रुपया, अभी मर जा। 21 सेकंड के बाद आप में से कोई बोलता है, एक काम करना, तू कल मरने वाला है ना, तू एक काम कर, ये ले 50 लाख रुपया, अभी मर जा।
50 लाख रुपया अभी मर जा, तू कल मरने वाला है, तू 50 लाख रुपया ले, अभी मर जा। अब मेरा क्वेश्चन आपको है, समझो यही सिचुएशन आपके साथ होती और ऐसा कोई ऑफर आपको आता, will you be taking that? No, never, and no one, and I know that it is a big no when you know that I'm going to die tomorrow and a person is giving me 50 lakh rupees to die now and still it is a clear no. What does that signifies? It signifies that every second of your life is more than lakhs and lakhs of rupees. True or not? True or not? Yes, very true. आपका हर सेकंड, हर पल आपकी जिंदगी का लाखों रुपए से ज्यादा है, तो आप ये भी मानेंगे लाइफ इज एन एक्सचेंज ऑफर। आप जो आज आपने टाइम निकाला, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर कमिंग बिकॉज यू हैड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस एंड बट स्टिल यू चोज टू बी ओवर हियर। ग्रेट, गुड। आप आज एक्सचेंज ऑफर है, लाइफ इज एन एक्सचेंज ऑफर। आज जो आप मुझे सुन रहे हो और जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, वो टाइम ना आपके लाइफ में ना मेरे लाइफ में वापस आने वाला है, नहीं आने वाला, इट्स गॉन। तो इट्स जो भी है, और इट्स एन एक्सचेंज ऑफर। अगर आप खेलते हैं तो लाइफ का बहुत सारा मतलब एक टाइम आप एक्सचेंज करते हैं, तब आप खेलते हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो लाइफ का एक्सचेंज करते हैं टाइम, और आप पढ़ाई करते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जब आप कीमती समय, precious time if you're exchanging, तो सामने A++ वाला माल लेंगे कि B-C-D वाला माल लेंगे? कौन से क्वालिटी का माल लेंगे? It has to be A++, no doubt about it, right? तो आज से सिर्फ इतना, रात को जब सोने से पहले आपको, और आज से यही डिसीजन लेना है कि जो मैं टाइम एक्सचेंज कर रहा हूं, तो सामने मैंने A++ वाला काम किया या नहीं किया। खेलेंगे तो जी जान से खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे तो जी जान से पढ़ाई करेंगे। B-C-D क्वालिटी वाला माल नहीं लेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे। इतना आज यहां से लेके गए, एंड इफ द सेशन इज ओवर, इट्स डन। If it is over, but I have to give you some more things also. But रात को सोने से पहले आपको सिर्फ यही अपने आप को पूछना है कि the day which I am blessed, whether I have exchanged with A+ or not. If the answer comes yes, pat yourself, shabash, ऐसा और करो। और if the answer comes no, kick yourself. And if you cannot do it, call us. We are better in kicking you. पक्का हम आएंगे और मारेंगे आपको। बट ये जरूरी है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। एंड थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट इटसेल्फ टेक्स 2 hours। जब हम सेशंस लेते हैं 3 घंटे हम टाइम सेशन पे, टाइम मैनेजमेंट पे बोल सकते हैं, बट आज सिर्फ जस्ट आपको बता रहे हैं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सभी को 24 hours दिए भगवान ने, ट्रू और नॉट? फाइन। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई भगवान को कि किसी, ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये ले तेरे लिए 48 hours का दिन, तथास्तु। और ये बहुत नटखट है, बहुत मस्ती करता है, इसके लिए 15 घंटे का दिन श्राप दिया। ऐसा हो सकता है? नो। Everyone is getting an equal time and equal opportunity to become unequal. Everyone. But ये how you are going to play in this 24 hours, that is important. अब चलो देखते हैं। अब ये 24 hours में लॉकडाउन का छोड़ दो, ये टेम्पररी फेज है और 3-4 महीना 5 महीना चलेगा, बट देन लाइफ विल बी ऑल ओके। बट 24 hours का दिन है। चलो मैंने आपको पहला क्वेश्चन, सोने का कितना? सोने का कितना? हाउ मेनी hours you need to sleep? 8, 5, 7, 10, ओके 11। पाप लगेगा जो 11-12 घंटे बोल रहे हैं, फाइन। बट लेट मी टेल यू 24, अब इन दिस 24 hours मैं आपको एक चीज बता दूं कि हाँ, मैं ऐसे ही एक सेशन में गया था, मस्त याद आ गया मेरे को भी। ऐसे ही सेशन में गया था और मैंने ऐसे ही पूछ लिया सोने का कितना, तो एक बोल्ड बच्चा खड़ा होके मुझे पूछता है, सर दिन का कि रात का? ए भाई मेरे, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटलिटी। हाँ, क्योंकि कुछ होते हैं रात को सोना है और दिन में हम पेरेंट्स को बोल के सोते हैं कि एक छोटा सा नैप लेना है, नैप लेना है। आपका नैप कब नैप्पा हो जाता है आपको खुद को पता नहीं चलता है, क्योंकि सोने का आपके हाथ में, उसके बाद उठाने का तो दुनिया पूरा भोंगा बजाते है, लेकिन हम नहीं उठते।
वैसा होता है. तो you need to see to it that it has to be a nap then nap. Normal human being sleep is between 7 to 8 hours. Between 7 to 8 hours. अगर आप उससे ज्यादा सोते हो तो आप इंसानों की कैटेगरी में नहीं हो. किधर हो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप इंसानों की कैटेगरी में नहीं हो. 7 to 8 hours. अब ये चीज है, हाँ, क्योंकि क्या होता है, जो 10, 11, 12 घंटे अभी जो जिन्होंने लिखा कि 10 hours, 11 hours, 12 hours, और सैटरडे संडे तो पूछने का ही नहीं, वो 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 14 भी होते हैं. मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूं, अगर भगवान करे आप लोग सब 100 साल जियो, लेकिन जो 11-12 घंटे सोने की बात करते हैं, भगवान करे आप 100 साल जियो, लेकिन गलती से 50 साल की उम्र में भगवान ने आपको बुला लिया, समझो तो, और भगवान ने पूछा कि भाई धरती पे जाके किया क्या, तो जो 10, 11, 12 घंटे सोने वाले क्या बोलेंगे पता है भगवान को? आई हैव इन्वेस्टेड माई 50% ऑफ लाइफ ऑन माई ब्यूटीफुल बेड. हाँ, अगर 24 में से 11-12 घंटे सोए तो हमने 50 आउट ऑफ 24 आवर्स हम 50% सो रहे हैं. एंड दैट इज नॉट वी आर ओवर हियर. हम यहां इसके लिए नहीं आए हैं. चलो 8 घंटे मान के चलते हैं. 24 minus 8. 24 minus 8 मान के चलते हैं. हाउ मच? हाँ 16. हाँ, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं क्या ये ऑटोमेटिक आ जाता है सर. 24 minus 8 तो वो शुरू हो जाता है. पता है फिर भी क्या होता है, कंफर्म कर रहे हैं. आदत है ना, बचपन की आदत है, बचपन की. अच्छा हुआ छोटा नंबर था, बड़ा नंबर होता तो घर वालों के हाथ पैर ले लेते थे आप गिनने के लिए. बट 24 minus 8 दैट कम्स टू 16 hours. फाइन. अब ये 16 hours में से चलो किसी का स्कूल होगा, कॉलेज होगा, जो भी है, और ट्यूशंस होंगे, कोचिंग क्लासेस होंगे, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपका दिन 6 बजे शुरू होता है. 6 o'clock. 6 o'clock से कॉलेज हो तो भी 6 बजे, स्कूल हो तो भी 6 बजे, कहीं आपको कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या वॉट एवर इट इज, और आपका 1:30 तक आपका स्कूल से रिटर्न टाइम होता है. 1:30. हाफ एन आवर हियर एंड देयर. और दिन में 2.5 to 3 hours आपके क्लासेस समझ लेता है. ठीक है, तो 6 to 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, दैट इज 7 hours. 3 hours क्लासेस, दैट इज 1, 2, 3, तो 10 घंटे तो गए. तो 16 में से 10 hours आपके गए, जहां कोई आपको पढ़ा रहा है. कोई आपको पढ़ा रहा है उसका मतलब आपका पढ़ाई हुआ नहीं, आपको पढ़ना बाकी है. दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट ये 6 hours है. अब सभी को ये 6 घंटे ही मिलता है, 6 hours. अब ये 6 hours में से खाने का टाइम कितना? सुबह, दोपहर, शाम, रात. खाने का टाइम 1 hour, 1.5 hour, 1 hour 15 minutes. 1 hour 15 minutes, 1.5 hour, 1 hour एक्चुअली 1 घंटे में हो जाता है. जो 2 घंटे बोल रहे हैं ना, अगर उतना टाइम आपको खाने का लगेगा ना, तो आपका घर का दरवाजा फ्यूचर में कम पड़ेगा आपको एंट्री के लिए, पक्का. 1 hour एवरेज. तो 1 hour, 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5. अब ये 5 घंटे में आपको मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे, मतलब कम से कम व्हाट आई विल से इज डिवाइड इनटू 60-40 रेशियो. जो भी आपके उसके बाद टाइम बचता है, यू हैव टू डिवाइड इनटू 60-40 रेशियो. 3 घंटे आपका पढ़ाई करेंगे, 2 घंटे आप खेलेंगे. एक साथ खेलेंगे नहीं, एक साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ 2 घंटे नहीं, आप 5 घंटे भी खेल सकते हैं, लेकिन एक साथ 3 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे. तो यू नीड टू फॉलो द बिट बाय बिट पैटर्न. थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा खेला, थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा खेला. बट 3 घंटे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? एम आई एग्जैजरेटिंग इट? एम आई एग्जैजरेटिंग? 3 घंटे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यस और नो? अब 3 घंटे में आपका होमवर्क भी आ गया, आपका पढ़ाई भी आ गया. 3 hours निकाल सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, आई एम हियर टू जस्ट शो यू द पॉसिबिलिटीज. अब निकाल रहे कि नहीं, ये क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है. मैंने खेलने का कभी ना नहीं बोला. 2 घंटे आपका निकाल लिया. अब यही चीज हम सैटरडे संडे की बात करते हैं, जब जनरली मेजॉरिटी स्कूल्स को छुट्टी होता है, तो स्ट्रेट आपके 9 घंटे निकल गए. 6 से लेके 1-1:30 बजे तक का स्कूल का टाइम होता है, निकल गया. तो हमारे पास उसको डिवाइड, चलो सैटरडे संडे जब छुट्टी होता है ना, आज डिसाइड करते हैं कितना खेलना है. प्रोवाइडेड आपको पढ़ाई के लिए, आपको पढ़ाई से अपना करियर बनाना है, तो पढ़ाई कितना करना है और खेलना कितना है, चलो डिसाइड करते हैं, बोलो. एंड आज डिसीजन लिया, डिसीजन. एंड मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट लेता हूं, जो आप बोलेंगे, जो हम डिसाइड करेंगे ना, पेरेंट्स मानेंगे. एग्रीड. किसी ने 1 hour लिखा, किसी ने 2 hours लिखा, किसी ने 3 hours लिखा, 4. चलो दिया 5 hours. पेट भरेगा. 5 घंटे खेलने को दिया. सफिशिएंट?
यस, ओके। जो बच्चे यस लिख रहे हैं और पेरेंट्स बाजू में है, तो ये डन डील है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर उससे ज्यादा वो खेलने जाता है ना, गोली मार देना, फिर गोली मार देना। 5 घंटे दिए, 5। अब ये 24 में से 8 घंटे सोने के गए, 16 घंटे बचे। 16 घंटे में से 2 घंटे खेलने को गए, अरे खाने पीने में गए, चलो तो 14 आवर्स। 14 आवर्स में से 5 आवर्स आपको मैंने, क्योंकि ये उम्र में आपको खेलना है और पढ़ना है, तीसरा कुछ काम ही नहीं है, तीसरा कुछ काम ही नहीं है आपको। 5 घंटे आपको रिक्रिएशन दिया, तो भी आपके पास 9 घंटे। काट कूट के भी आओ ना, तो भी आप 26 छुट्टी है, तब 8 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इज क्या आप कर रहे हो, क्वेश्चन इज क्या आप कर रहे हो। और मेरे पढ़ाई में क्या हो गया, हो सकता है आपका पढ़ाई 5 घंटे में हो जाए, तो 3 घंटे डेवलप सम स्किल्स। दुनिया is going to be a different when you are going to be out after 7, 8, 9 years when you are studying and moving out. You need to develop skills. और वो टाइम निकालना है। कुछ नहीं किया तो बैठे रहे। और हम करते क्या है, ना हम खेलते हैं ना हम पढ़ाई करते हैं, ना हम खेलते हैं ना हम पढ़ाई करते हैं, बैठे रहते हैं। सिटिंग आइडियल, दैट इज वन वर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज यू चेंज इट। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ओवर हियर, टेल मी व्हाट आर द एलिमेंट्स। तो जस्ट मैंने टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट लिया है, बट यस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो आई विल जस्ट वाइंड अप। ओके, व्हाट आर द एलिमेंट्स यू कैन सी, कम ऑन। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? फायर इज एन आउटकम, फायर इज नॉट एन एलिमेंट। मैग्नीफाइंग ग्लास इज एन ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास, पेपर, व्हाट इज वन मोर एलिमेंट? मैग्नीफाइंग ग्लास है, पेपर है एंड सनलाइट। 3 चीजें हैं यहां, मैग्नीफाइंग ग्लास है, पेपर है और सनलाइट है। अब समझो ये सारी चीजें हैं, और सारी चीजें होके आप मैग्नीफाइंग ग्लास को घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। विल द पेपर सेट ऑन फायर? Will the paper set on fire? No. What is required to to have the paper on fire? What is required? Yes. Let me tell you, not only focus, wildly focus. Wildly you need to be focus. And all successful people around the globe, you see the important quality is they are wildly focused in work, in their art, in their craft. और यही चीज आपको करना है, one mission one goal। बहुत सारी एनर्जीज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो एनर्जी आप में है वो डिस्ट्रैक्टेड है, वो पूरा डिस्ट्रैक्टेड है, डिविएटेड है। And when you are not focused, what you are scattered. And right now your energy is scattered. The moment you bring all your energy to one mission, and miracles are going to happen. What does steam do? Steam can move locomotive engines. But when it is directed to one mission, one goal, one focus, things are going to be great in your life. But ये करना बहुत जरूरी है. And how need to be focused and all that, that is there in our courses, what we'll be doing it. Okay, next over here. If you study to remember, अगर आप पढ़ाई करने के लिए आप स्टडी याद रखने के लिए पढ़ोगे, तो आप भूल जाओगे। बट जमाना और रटने का जमाना गया, लेट मी टेल यू, गया जमाना। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड। इफ यू स्टडी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए आप पढ़ेंगे तो मार्क्स विल फॉलो। मार्क्स के लिए पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन समझने के लिए पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे तो लंबा याद रहेगा, रिटेंशन कर पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। समझी हुई चीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, रटी हुई चीज को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। एंड हाउ एंड ऑल दैट comes in the session part of it. But yes, this is one thing, understand. बोलो, लिखो, and लिखना भी important है। and लिखना कैसे है? लिखना with focus, बोलना है लिखने के टाइम। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपको होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क कहां होता है पता है? मेजॉरिटी टाइम टीवी के सामने, मेजॉरिटी टाइम। और होता क्या है उसमें, 15 मिनट का होमवर्क होता है। ईमानदारी से बोलना, 1 घंटा लगता है कि नहीं लगता? टीवी के सामने बैठे हैं 15 मिनट को होमवर्क को 1 घंटा लगता है कि नहीं लगता? यस और नो? मेजॉरिटी टाइम यस। और 15 मिनट बाद आपको 1 घंटे बाद पूछा जाए ना कि क्या होमवर्क लिखा है, क्या लिखा? हाँ, कुछ दिया था लिखने के लिए, लिख लिया। कुछ दिया था लिख लिया, याद नहीं है, इधर नहीं गया, इधर से सिर्फ इधर गया, इधर से इधर, इधर से इधर नहीं गया। और 1 घंटे में आपको पूछा जाए ना टीवी में क्या आया था, बाकायदा एडवर्टाइज के साथ बताओगे ये आया था। ये फर्क है।
तो डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी। पढ़ाई करना दिखावा मत करो। जो चीज हम 15 मिनट में कर सकते हो उसको 1 घंटा करना है और फिर भी याद नहीं रहे तो ऐसा काम क्यों करो। टीवी देखना है टीवी देख लो, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, लिखना है तभी लिख के ध्यान से लिखेंगे। वी विल नॉट कंबाइन थिंग्स। ओके, आई एम सॉरी। You need to plan, and this is a complete schedule. Planning is itself a big thing which has to be done, but you need to plan your studies, your academics and your life. Everything has to be planned. And शुरुआत जब आप करेंगे ना, देखो मुझे बताओ कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि मंडे जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो साइंस लेके बैठे तो अब यार याद आता है यार मैथ्स भी बाकी है, फिर मैथ्स लेके बैठते तो याद आता है दिमाग में हिस्ट्री घूमता है, हिस्ट्री लेके बैठते तो ज्योग्राफी घूमता है। तो वी मंकी माइंड कहते हैं उसे, हम घूमते रहते हैं इधर से इधर इधर से इधर इधर, क्योंकि एक अब ये करना क्या है, इन्वेस्ट हाफ एन आवर ऑन संडे। एंड क्या कहते हैं यू हैव टू ऑप्शंस, you plan for your success, and if you don't plan then also you are planning, but you are planning for your failure. Either plan for success or don't plan and automatically you are planning for failure. Choice is yours. In both ways you are planning. संडे इवनिंग आधा घंटा इन्वेस्ट करना है जिसमें आपको डिसाइड करना है ओके मेरा 7 दिन। एंड कहा जाता है इफ यू आर नॉट प्लान्ड for next 7 days you are unemployed in academics also and in life also. Minimum 7 din. And successful people plan for years, for months and years. Countries plans for centuries. So as an individual at least we can start with 7 days. संडे को कि ओके भाई मुझे आने वाले 7 दिन में मंडे ये चीज करना है, ट्यूसडे ये करना है, वेडनेसडे ये करना है, सैटरडे ये करना है, संडे ये करना है। संडे शाम को वापस प्लान करेंगे भाई कितना हुआ और नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होना चाहिए। तो होगा क्या, क्लैरिटी मिलेगा दिमाग को। सी योर माइंड इज अ सुपर्ब सर्वेंट एंड अ टेरिबल मास्टर। इंस्ट्रक्शन दे दिया, क्लैरिटी दे दिया माइंड को कि ये करना है, इट विल फॉलो। एंड दिमाग इधर उधर नहीं होगा। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करेंगे लोग। दिस इज व्हाट हैज टू बी डन। प्लानिंग एंड सेटिंग गोल्स। सेटिंग गोल्स एंड हाउ टू मेक गोल्स इटसेल्फ इज अ बिग सेशन। बट यहां मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म गोल एंड यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, एंड फॉर दैट यू शुड हैव शॉर्ट टर्म गोल्स। यू शुड हैव कि भाई ये यूनिट टेस्ट में कितना है, ये कितना है और मेरा फाइनल एग्जाम में कितना आएगा। एंड ऐसा ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अब भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके सी व्हाट हेल्प्स व्हेन यू सेट गोल्स एंड व्हाट यू नीड टू इट रिक्वायर्स अ ग्रेट करेज टू स्पीक अबाउट योर गोल्स, टू राइट इट एंड टू पेस्ट इट। एक जगह दिन जहां घर में 4 से 5 जगह पे ऐसा लिख लो, आई कमिट माई सेल्फ टू सिक्योर %% इन 2021 फाइनल एग्जामिनेशन। मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ लिखने की हिम्मत करो, चिपकाने की हिम्मत करो, हिम्मत आ जाएगी पाने की। लिखना पड़ेगा, गोल सेट करने पड़ेंगे और दिन में ऐसी जगह पे चिपकाओ 5 जगह घर पे कि उसको बार बार देख पाओ। अब बार बार देखेंगे एक कॉन्शियसनेस से कॉन्फिडेंस आता है कि ओके मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है, मुझे यहां जाना है। आप अपने पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स लो एवरी टाइम उसे देख के, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सपोर्ट मी। एंड व्हेन यू आर आस्किंग फॉर सपोर्ट एंड हेल्प, व्हाट डज दैट मीन कि पेरेंट्स को क्या बोलना है, ये मेरा गोल है मम्मी, ये मेरा गोल है पापा, मुझे यहां पहुंचाने में मदद कीजिएगा और अगर मैं रास्ते से भटक जाऊं तो कान पकड़ के मुझे रास्ते पे लाना। लेकिन ये चीज एंड दैट इज द ब्लेसिंग्स। बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स कुछ आपको बोलने जाते हैं एंड यू ब्लास्ट। That is the only selfless love, and let me tell you, only 2 people in this world is going to correct and the world is going to punish. Parents and teachers are here to correct you. Punishment at this age is a part of correcting. क्योंकि दुनिया does not, they don't bother. They are ready to punish you, and when you are in the hands of world, they are going to give you left, right and center. No mercy at all. तो इट इज बेटर टू गेट करेक्टेड राइट नाउ। एंड ये लिखा होता है ना तो क्या होता है पता है, ऑटोमेटिकली यू बिकम हेड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होता है, आप अपने डिस्ट्रैक्टर्स को एक चैलेंज देते हैं, मैं तो यहां पहुंच के रहूंगा, दम है तो रोक के बता, दम है तो रोक के बता। एंड दैट हैज टू बी देयर एंड दैट कन्विक्शन कम्स एवरी टाइम व्हेन यू स्टिक इट। जितनी बार आप इसको चिपका दोगे और लिखोगे तो, it is always said
एंड वो पहले गोल्स पहले सेट करने होते हैं, एग्जाम के 1 महीने पहले नहीं। आज से डिसाइड करो कि आपको लैंड कहां होना है। इट इज ऑलवेज सेड, कमजोर होते हैं वो लोग, कमजोर होते हैं वे लोग जो रास्तों को देख के मंजिल चुनते हैं। मंजिल चुन लीजिए, रास्ते बन जाएंगे या बना लेंगे, बट दैट हैज टू बी द स्पिरिट। स्टडिंग एट व्हाट टाइम? पढ़ो तो जरा, कन्विक्शन के साथ पढ़ना। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये जब भी बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, स्टूडेंट्स लाइफ में, तो स्टूडेंट्स का सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? सर ये यही अच्छा लगता है, ये यही अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह उठ के तो यहां फैशन हो गया। फैशन क्या हो गया पता है? रात को लेट पढ़ाई करने का। कितने जन है ईमानदारी से आए लिखना, आए रात को पढ़ते हैं? हाउ मेनी? I. So many. Let me tell you, it's a fashion which has become. Scientifically, it's proved. सुबह उठ के जल्दी 1 घंटे पढ़ाई करो ना, it is equivalent to 2 hours of studying time, any time in a day. And you need to frame that habit. It is called as, join a 5 a.m. club. 5 बजे उठ के जो 5 या 5:30 जितने 1 घंटे अगर आपने पढ़ाई किया, 2 घंटे के इक्वल एनी टाइम होगा। साइंटिफिकली इट्स प्रूव्ड योर मॉर्निंग रिटेंशन इज अप टू 82 to 84%, और रात का रिटेंशन लेवल इज ओनली 18 to 20%, ओनली 18 to 20%। मतलब साइंटिफिकली तो 4 घंटे लगते हैं। जो सुबह 1 घंटे पढ़ाई किया, मतलब एज द डे grows, your retention level decreases 80 to 85%, फिर हो जाता है दोपहर के टाइम पे 70-65%, 60%, एंड रात होते होते it comes to only 17 to 20% only। तो आपको लगता है आप पढ़ रहे हो, लेकिन रिटेंशन लेवल इज ओनली 1/4। तो जो सुबह 1 घंटे में पढ़ाई होके हो सकता है, तो उसको 4 घंटे क्यों लगाने का? तो यू एंड अगर ये मेहनत कर ली, ये प्रोग्राम कर लिया आपने, आपको ये आदत बना ली, तो यू विल बी अ डिफरेंट यू फॉरएवर। वी सैल्यूट अक्षय कुमार, डोंट वी? ही हैज दैट हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही इज अ अर्ली मैन, एंड वो आपका दिन जल्दी शुरू होता है। दुनिया का दिन अभी तो शुरू नहीं हुआ ना, उसका आधा काम खत्म हो जाता है उनका। बहुत फर्क पड़ता है, थिंग्स आर डिफरेंट। एंड ऐसा नहीं कि आप उठ नहीं सकते, ऐसा जरा भी नहीं है। क्योंकि बहुत बार आप लोग कैसे होता है पता है? सर अलार्म रखते हैं, अलार्म बजता है, दुनिया उठ जाती है, हम घोड़े बेच के सोते हैं। ये ऐसे होता है। कुछ लोग होते हैं कि अलार्म जब बजता भी है ना, तो आंख भी खुलती नहीं है, लेकिन स्नूज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। तीसरे होते हैं कि अलार्म बजता है, आंख खुलती है, और ऐसे ही एक थॉट आता है, छोड़ना यार कल, एंड टुमारो नेवर कम्स। आज अभी उठ जाना है, एंड 1 महीना प्रैक्टिस करना है। 1 महीना, 30 days, 31st day you will be programmed। और ऐसा भी नहीं आप नहीं उठ जाता, अलार्म की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल इज ओवर हियर, स्ट्रॉन्ग क्लॉक इज ओवर हियर। रात को है ना, तकिए पे सोते टाइम अपने आप को बोल के सो कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। 5 बार बोलो, 6 बार बोलो, और सुबह गारंटी के साथ आंख 5 बजे खुलेगी। बट वहां आप जीतोगे नहीं, उठ जाना है, नहीं तो वो थॉट आएगा कल। और ऐसा भी नहीं आप उठते नहीं हो, ऐसा है ही नहीं कि आप उठ नहीं सकते हो। क्योंकि मुझे पता है रोज कौन उठाता है, हाँ? ऑनेस्टली मम्मी या पापा, बराबर है? हाँ। और हमारा फेमस डायलॉग क्या होता है पता है? मम्मी जब भी उठाए तो हमारा फेमस डायलॉग क्या होता है? मम्मी 5 मिनट। और वो 5 मिनट एक बार, मम्मी 5 मिनट दूसरी बार, तीसरी बार मम्मी जोर से लात मारे, उठ। हाँ, हमारा मॉर्निंग डोज मिल गया। वी हैव गॉट आवर मॉर्निंग डोज, एंड देन फिर दिन हमारा ऐसे शुरू होता है। और वहां सिर्फ उठे हैं। जागते कब है पता है? जागते हैं स्कूल या कॉलेज के 2 लेक्चर के बाद। हमारे उठने और जागने के टाइम में भी फर्क है। डोंट डू दैट। द विनर्स एंड सक्सेसफुल पीपल ऑफ लाइफ, उनके उठने और जागने के समय में फर्क नहीं होता है। द मोमेंट दे गेट अप, दे आर अवेक, दे वेक अप, दे गेट अप एंड दे वेक अप। और ऐसा है भी नहीं कि आप उठ नहीं सकते हो। मुझे बताओ, जब पिकनिक होती है तो
उस दिन हम मम्मी को 4 बजे उठाते हैं, कम ऑन, आंख उल्लू की तरह खुलती है उस दिन. नो टाइम टेबल, नो वॉच, नो क्लॉक इज रिक्वायर्ड. तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इज ओवर हियर. You need to have that conviction, that interest, and why you are studying is important. You are building yourself. You are working for making a meaning of life. तो वो जब आएगा तो अपने आप वो आदत में आ जाएगा. But this is what has to be done. Someone over here, please. Am I audible? Give me a thumb. Am I audible? Yes, Okay, sir. then there's some voice disturbance. Okay, fine. चलो ठीक है. And okay, your posture. अभी जितने जन का वीडियो ऑन नहीं है और जितने जन मेरा ये सेशन लेट के सुन रहे हैं, घोर घोर पाप लगेगा आप लोग को. घोर. Your posture makes a lot of difference. Tremendous difference. मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं. Be a vertebrate. हाँ, ये है ना, हमको पता है कि सर हमारे में बैकबोन है, हम वर्टिब्रेट्स है, लेकिन हम पढ़ाई करने के टाइम ही भूल जाते हैं. मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूं. Wherever I am not over here to teach history, geography, math, science. You, whoever, जिस किसी क्लासेस से आप आए हो, you have the best teachers and they are doing right justice to you. मैं यहाँ आया हूँ साइंटिफिक वे में आपका जो एफर्ट स्मार्ट वर्क करवाने के लिए. मैं यहाँ आया हूँ कि आप जो की मेहनत है, I will tell you techniques where it will become a catalyst. जो आप 1 घंटे में पढ़ाई करते हो वो 40 मिनट में कैसे करने का, जो हाफ एन आवर में कैसे करने का, उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं. एंड बी अ वर्टिब्रेट, हैव अ बैकबोन इन लाइफ एंड इन एकेडमिक्स. बहुत जरूरी है. ईमानदारी से बोलना, यहां ईमानदारी से. कितने जन घर पे लेट के पढ़ाई करते हैं? हाँ, बिंदास, अभी कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हाँ, यस, सो मेनी. हाँ, लेट के, यस. वाई? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, जब आप लेट के पढ़ाई करते हो तो नींद आता है कि नहीं आता? नींद आता है कि नहीं आता? यस. मैं ऐसे ही एक सेशन में गया था, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, आप लेट के पढ़ाई करते हो, आपको नींद नहीं आता है क्या? तो एक बच्चा खड़ा होके बोला, इसीलिए लेट के पढ़ाई करते हैं. क्या मजाक है? दिखावा क्यों कर रहे हो? जो चीज हम देखो साइंटिफिकली प्रूव किया है, साइंटिफिकली सीधे बैठ के, व्हेन योर बैकबोन इज स्ट्रेट, आप सीधे बैठ के जो 1 घंटे में पढ़ाई कर सकते हैं, उसको आप लेट के पढ़ाई करेंगे 3 घंटे लगेंगे. इट विल टेक 3 आवर्स, ट्रिपल द टाइम. तो क्यों वो टाइम में हम कुछ और खेलेंगे, कुछ और सीखेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? क्यों ज्यादा मतलब वो दिखावाबाजी हो गया ना. एंड ये सी, मैं क्यों बोल रहा हूं ये सारे है ना पोस्चर्स लाइफ में भी. मैंने क्या बोला? सक्सेस इन एकेडमिक्स एंड लाइफ बोथ इज रिक्वायर्ड, एंड फॉर दैट योर बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बोलता हूं. आप लोग में से काफी लोग क्रिकेट खेलते होंगे, गर्ल्स भी आजकल खेलते हैं. अब मुझे ये बताओ, क्रिकेट में आप ही को कोई फ्रेंड है जो एकदम ढीला ढाला, ऐसा मरा हुआ हालत में फील्डिंग करता है, बैटिंग भी ऐसा होता है, दुखी जैसा होता है, क्या आपके पास आए, आपकी टीम में लेंगे आप उसको? यस और नो? आपकी टीम में लेंगे? आप क्या बोलेंगे? तू सामने की टीम में जा, वहां जाके भी फायदा तो हमारा ही होगा. तू वहां जाके भी ना तू बैटिंग करेगा, ना तू बॉलिंग सही करेगा, ना तू फील्डिंग सही करेगा, तो तू वहां रह के भी तू हमारा ही टीम में रहेगा. बराबर? इट मेक्स अ डिफरेंस. योर बॉडी लैंग्वेज मेक्स अ डिफरेंस. चलो एक और मैं सोल्यूशन देता हूं, सिंपल सा. आप क्या करना, अभी अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बर्थडे के लिए बुलाए ना, तो उसके घर पे जाना और उसको विश कैसे करना पता है? ऐसे सर पे हाथ रख के, बॉडी लो डाउन करके, ए हैप्पी बर्थडे यार. वो लात मार के भगाए नहीं ना, तो मेरा नाम बदल देना. वो क्या बोलेंगे? पैदा होने की खुशी में आया कि तू मातम मनाना है? It makes a difference. So where it is not going to work anywhere, why you want to apply that low body posture, wrong body posture in your studies? You know, आप में से कितने जन कैसे होते हैं घर पे लेक्चर्स जब सुनते हैं, ये आदत है इमीडिएटली, यार मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ इमीडिएटली करेक्ट कर सकते हैं आप, इमीडिएटली. 3 घंटे का फायदा होगा, मतलब ट्रिपल द टाइम का फर्क होगा. आप लोग को लेक्चर्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और अब बहुत बार आप कैसे सुनते पता है इसको? ऐसे टीचर बोल रहे हो और आप ऐसे सुन रहे हो. और हम टीचर्स भी धोखा खा जाते हैं बहुत बार, ऐसे होते हैं ना, तो उन्हीं को देख के पढ़ाते हैं कि कितना सिंसियर बच्चा है, और फिर 5 मिनट बाद आप ही का कोई दोस्त है ना,
वो ऐसे करेगा, मुंडी ऐसे होगा, तब हमको पता चलेगा कि ये यहां रह के पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था. यू वेर नॉट इन दिस वर्ल्ड. कुछ आप लोग को होमवर्क दिया जाता है या टीचर्स कुछ डिक्टेट करते हैं और आप पढ़ाई करते हैं, तो आप लिखते कैसे बताएं? सर पे हाथ है और ऐसा होमवर्क लिख रहे. टीचर कुछ डिक्टेट कर रहे हैं और ऐसा लिख रहे हैं. गलत जगह पे बॉडीगार्ड गलत टाइम पे रखा. होगा क्या? टीचर जो भी बोल रहे हैं ना, यहां के वापस सेम टू यू नो रिटर्न, सेम टू यू नो रिटर्न. अंदर घुसने ही नहीं दे रहा. यू नॉट अलाउिंग. ये दुख का पोस्चर होता है. यू हैव टू बी एनर्जेटिक. तो दिस इज व्हाट हैज टू बी डन. तो योर पोस्चर शुड बी स्ट्रेट इनफ. अब बहुत बार आपके घर पे आपके पेरेंट्स ने ना स्टडी टेबल दिया है, तो उसमें भी आप पराक्रम करते हैं. पहले 5 मिनट एकदम सिंसियरली बैठे होंगे, बुक ऐसे होगी, उसके 5 मिनट बाद बुक ऐसे आएगी, और 5 मिनट बाद आप ऐसा नॉन वर्टिब्रेट चेयर पे हो जाओगे और मस्त इतने प्रोफेशनल हो गए हो. ऐसे होगा, लेकिन बुक ऐसा नहीं होगा. नींद मार रहे होंगे लेकिन बुक ऐसे नहीं गया. दूर से पेरेंट्स को क्या दिखेगा? यार मेरा बेटा मेरी बेटी कितना पढ़ाई कर रहा है, इधर आओ फिर पता चलेगा. दिस इज व्हाट यू डू. प्लीज अवॉइड दिस. ये सारी चीजें चेंज करने जैसी है. Okay, listen to yourself when studying. What does that mean? आपको अपने आप को सुनना है. मन में पढ़ाई मत करो. अगर आप में से कोई कितने लोग मन में पढ़ाई करते हैं, immediately change it. Immediately. थोड़ा सा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. थोड़ा जोर से पढ़ाई करेंगे ना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हमारा माइंड इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग 30,000 थॉट्स इन अ डे. तो हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, मन में पढ़ाई करते हैं. 5 मिनट हुआ नहीं ना, सी सडनली हम पढ़ाई के फुल मोड में नहीं आएंगे. पहले गाड़ी फर्स्ट गियर आ जाएगा, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर. तो थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 7 मिनट में एक मोमेंटम बढ़ेगा. जैसे ही हमारा ध्यान अभी तो लग रहा है, एक थॉट आएगा, सिंपल सा थॉट, मम्मी ने खाना क्या बनाया होगा. सिंपल सा थॉट, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर का काम करेगा. कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी. वैसे ही स्पीड ब्रेकर का काम किया. और स्पीड ब्रेकर का काम किया तो होगा क्या कि गाड़ी जो 4th गियर पे पहुंची है, वापस फर्स्ट गियर पे, फिर वापस स्पीड थोड़ा थोड़ा फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर गया, और वापस एक थॉट आया होगा, ये मेरा फ्रेंड का फोन क्यों नहीं आया. सिंपल सा. और वापस स्पीड ब्रेकर, वापस रिवर्स गियर, वापस फर्स्ट से शुरू करेंगे. तो हम बैठते 1 घंटे हैं, लेकिन पढ़ाई आधे घंटे भी नहीं हो रही है. एक्चुअली मोमेंटम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंचते. और यही थोड़ा जोर से बोलो. अब थोड़ा जोर से बोलेंगे. अब कोशिश कर लेना, आज थोड़ा जोर से बोलो और कुछ और सोचने की कोशिश करो, सोच ही नहीं पाओगे. All your organs, all your sensory organs, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं अपने आप को. आप पेन लेना हाथ में, जो आप पढ़ रहे हो उसके ऊपर लाइन ऐसे लाइन ड्रॉ मत करना, लेकिन रोल आउट करो उस पे. तो पूरा all your sensory organs are focusing on one thing. You will not be able to think of something else. And जो 1 घंटे में मन में पढ़ाई 1 घंटे में होगी, वो थोड़ा जोर से पढ़ोगे तो वो 40 मिनट्स के अंदर हो जाएगा. Within 40 minutes. That makes a lot of difference. Next, follow a 3x5 studying pattern. अब क्या करो, ऐसा है ना, विजिटिंग कार्ड होता है ना, ऐसा विजिटिंग कार्ड ले लेने का. ऐसे 8-10 हो जाने चाहिए. ऐसा जेब में रखो, जिसमें क्या होता है कि सी व्हाट इज सेड, यू हैव टू क्रिएट टाइम. और आप टाइम क्रिएट कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. कि आपने सभी ने समझो कि हमने जैसे मंडे टू फ्राइडे में बोला आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे. तो अगर आप 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, कोई और भी 3 घंटे पढ़ाई करता है, तो वो आगे कैसे जाएंगे. तो कहते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. वो थोड़ा टाइम क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज द एज. अब आप स्कूल के लिए बस के लिए रुके. अब मैं और एक चीज बोल रहा हूँ ना, आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि 4 बजे तू इधर मिलना, और फ्रेंड्स होते ही कमीने हैं. 4 बजे बोल के कभी 4 बजे नहीं आएंगे, है ना, फैक्ट. ट्रू. तो वो 4 का 4:15, मतलब क्या 15 मिनट लेट आए, और 4:15 को आता है, तो हम क्या बोलेंगे, तेरी वजह से मेरा 15 मिनट गया, यू हैव वेस्टेड. मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूं, लाइफ में ये एक सीख लेके जाओ, कभी इतने कमजोर मत बनना कि कोई आपका टाइम वेस्ट कर पाए, जो कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाला है. तो क्या करो, ऐसा 8-10 बनाओ. अब इसमें है ना केमिकल इक्वेशंस है, आपके फॉर्मूलाज है, आपके फ्रेजेस है, आपके बर्थ्स डेट्स एंड इवेंट्स है, आपके लोकेशंस है, वो लिख के रख दो और जेब में रखो. हाँ, सिर्फ ग्लांस करो, कोई नहीं आया ठीक है, ऐसा सब ग्लांस कर लिया. ओके, आप 8th फ्लोर पे रहते हैं, आप 7th फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट आपने बटन दबाया,
नीचे आया, ऊपर गया, हमने क्या किया? हम इधर उधर देख रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया. वी यूटिलाइज दैट टाइम. वो टाइम हमने यूटिलाइज किया. तो ऐसा लिख के उसको ग्लांस कर लिया. आप स्कूल में हैं, आप स्कूल में एक लेक्चर खत्म हुआ, दूसरा लेक्चर के लिए टीचर बाहर गए, दूसरे आए, तो उसको 2 मिनट तो लगेगा. ऐसा तुरंत टीचर तो नहीं आ जाएगा, कभी कभी तुरंत आ जाएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे. तो वो 2 मिनट आपने ग्लांस कर लिया. तो जब आपने ग्लांस किया, जैसे अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का नंबर हमने कभी याद नहीं किया, वो देख देख के याद रह गया. तो हमने ऐसे ग्लांस किया. जब आप एक्चुअली पढ़ाई करने बैठेंगे, जो 1 घंटा लगेगा उसको आधे घंटे में हो जाएगा, बिकॉज यू हैव विजुअलाइज्ड इट. और हो सकता है पूरे दिन में आपको 1 घंटा एक साथ नहीं मिले, लेकिन ईमानदारी से बोलो 2 मिनट करके कितनी बार मिल सकता है? हाँ, लिख के लर्न किया वो भी अच्छा है, लेकिन 2 मिनट मिलेगा नहीं ना रास्ते पे. कहीं 2 मिनट मिला, कितनी बार मिल सकता है? 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार. समझो 20 बार में आपने सिर्फ 10 बार यूज किया, 10 बार आपने कुछ नहीं किया स्टार्ट करने के लिए, तो भी वैल्यूएबल 20 मिनट्स जो दुनिया नहीं निकाल रही है, आप निकाल रहे हैं. यू हैव बिकम अ विनर देन एंड देयर ओनली. वहीं आप विनर बन गए. दिस इज व्हाट हैज टू बी डन. डोंट टेक स्टिमुलेंट्स व्हाइल लर्निंग. जब आप पढ़ाई करते हैं तब चाय कॉफी रिप्लेस इट विद वाटर, juices, leafy vegetables and fruits. लेकिन चाय एंड कॉफी हैव कैफीन. टी एंड कॉफी हैव कैफीन एंड दे आर स्लो पॉइजन. हमारी बॉडी में 1 कप चाय और कॉफी में जितना कैफीन होता है, उतना फ्लश आउट करने का कैपेसिटी है. अगर उससे ज्यादा आपने चाय कॉफी पिया तो वो कैफीन डिपॉजिट होते जाता है, एंड ओवर अ लॉन्गर रन इट इंपैक्ट्स योर मेमोरी. इट स्लो डाउन दी लर्निंग कैपेसिटी. और हमने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो डिग्री में हमने देखे, काफी सारों को आदत है 15-15, 20-20 कप चाय कॉफी पीते हैं, तब जाके वो पढ़ाई कर सकता है. हर 1 घंटे में चाय कॉफी चाहिए जस्ट टू रीजेन्युएट. वो अपना नॉर्मल स्ट्रेंथ खो चुके हैं. तो प्लीज अवॉइड दैट. हैव अ फिक्स्ड प्लेस फॉर स्टडिंग. टीवी के सामने नहीं होना चाहिए. अलग से एक जगह बना लो. वो फिक्स प्लेस एरिएटेड होना चाहिए, प्रॉपर एयर वेंटिलेटेड होना चाहिए, ब्राइट लाइट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मेसी नहीं होना चाहिए. चौथी चीज के वो जब आप फिक्स प्लेस पे बैठेंगे, यू आर प्रोग्राम्ड. वो गलत थॉट्स, डिस्टर्बिंग थॉट्स, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आने धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बिकॉज यू आर प्रोग्राम्ड. एंड लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड, एवरीथिंग. मैं आपको जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट आई विल टेल यू. 1 मिनट. मंदिर सब लोग जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग भगवान को मानते हैं, और मुझे पता है जब एग्जाम होती है ना तब सबसे ज्यादा मानते हैं और सबसे ज्यादा जाते हैं. मतलब पार्टनरशिप होता है भगवान के साथ. हे भगवान, थोड़ा पेपर अच्छा गया तो 2 नारियल और सही. वी बिलीव इन ब्लेसिंग्स. ठीक है. तो अब मंदिर जाते हैं, तो आज की तारीख में जहां मंदिर जाते हैं ना, तो आवर बॉडी इज प्रोग्राम. अपने आप थोड़ा पीस मिलता है. किसी को बोलना पड़ता है लेफ्ट हाथ आगे ले, राइट हाथ आगे ले, मुंडी नीचे कर, नहीं, अपने आप होता है. बराबर. दिस इज अ प्लेस ऑफ वर्शिपिंग, दिस इज अ प्लेस ऑफ कन्फेसिंग, दिस इज अ प्लेस टू गेट पीस. ये प्रोग्राम है. लेकिन जब छोटे थे तब हमको ये प्रोग्राम किया है. हमारे मम्मी पापा बोलते थे, हमको बताया हुआ है कि दिस इज अ एरिया ऑफ वर्शिपिंग, दिस इज ऑलमाइटी, दिस इज अ फोर्स वेयर यू गेट पीस, यू हैव टू कन्फेस योर रॉन्ग डूइंग्स. और ये आज अपने आप होता है. यू आर प्रोग्राम्ड. अब वो छोड़ो, हम सुबह सुबह फ्रेश रूम जाते हैं. यस और नो? If the room is small, how will occupy space? Keep that space. I'll be coming to that बाद में. Yeah. हाँ, सुबह सुबह फ्रेश रूम जाते हैं. हेलो. हाँ, यस. मैंने बोला कि कोई लिख नहीं रहा है. मैंने बोला क्या रोबोट्स के साथ थोड़ी बात कर रहा हूं मैं. हम सभी लोग जाते हैं. हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ, जब हम छोटे थे तो हमारे लिए सारी दुनिया हमारे लिए फ्रेश रूम थी. फिर हमको हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि फॉर दिस टाइप ऑफ पर्पस वी डू हैव अ प्लेस. एग्रीड? बराबर है. आज अगर हम जाते हैं तो कभी दरवाजा ओपन करके वैसे तो नहीं किया ना, ओम जय जगदीश. वी नो दैट वी हैव केम फॉर अ पर्पस. हाँ, वी हैव केम फॉर अ पर्पस. सो दैट इज वी आर प्रोग्राम्ड. और वैसे ही जब आप पढ़ाई करेंगे, आप एक जगह पे बैठेंगे, you will automatically, a mind will be programmed, an aura will be created, and the mind will be instructed that this is a studying environment, it is a no nonsense environment, and the distractions will be automatically less. Somebody just wrote over here कि सर अगर रूम छोटा है तो
हाँ, ये कंप्लेंट्स मेरे पास बहुत आती है कि सर मेरे छोटे भाई, छोटे बहन, बड़ा भाई, बड़ा बहन, या टीवी चालू होता है या मम्मी पापा बातें करते हैं, भाई बहन कट कट करते हैं और वर्ड्स होते हैं कट कट करते हैं, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आई एम कमिंग टू दैट पैटर्न जो मैंने पहले बताया, लिसन टू योरसेल्फ। मुझे ये बताओ कि कभी स्कूल से वापस आते हैं, स्कूल से जब वापस आते हो तो दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारते हो कि चुपचाप वापस आते हो घर पे? गप्पे शप्पे मारते कि नहीं मारते? ये सुनो, ऑफ कोर्स यस, हक है आपका भाई, हक है, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारना तो हक है। लेकिन मुझे ये बताओ, जब आप दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं तो बाजू में से कोई गाड़ी जाएगा तो गाड़ी वाले को बोला है तू हॉर्न मत मार, दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं, कभी बोला है? हाँ, अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, बाजू में दूसरा ग्रुप बात कर रहा है, तो कभी उनको बोला ये तू चुप बैठ, हम लोग बात कर रहे हैं, बोला ऐसा? नहीं. The reason for that, you are listening to yourself, you are listening to your friend and you are hearing something which becomes your background. There is a big difference between listening and hearing. तो अगर आप बोलते हो कि रूम छोटा है, तो रूम छोटा है तो जब आप थोड़ा जोर से बोलोगे तो वो ऑरा क्रिएट होता है, वो आप अपनी ही आवाज को सुनेंगे, कोई दूसरा बोलता है वो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाएगा, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा जब आप अपनी बातें सुनने लगेंगे, अपना लर्निंग सुनेंगे तो। Is that clear? Fine. Coming to the next part. And the foremost and the most important part for me, मैं तो सुपरमैन, ये तो फाइनली होना ही चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो भी हमने कहा ना, ये जो भी टेक्निक्स हमने डिस्कस की है वो तो सब किया, लेकिन एग्जाम के 1 घंटे पहले आपके किसी फ्रेंड ने फोन किया और बोला यार पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आने वाला है, तो उसको हम गुजराती में बोलते हैं, बहुत जन क्या बोलते हैं, मारू तो सुरसुरियो થઈ ગયો। हाँ, सिंपल वे में हवा निकल गई यार, मैं एकदम लो कॉन्फिडेंट, हाँ अरे पेपर डिफिकल्ट आएगा। आपने क्या किया पता है? यू इंस्टेड ऑफ बिलीविंग योर एफर्ट्स, इंस्टेड ऑफ योर बिलीविंग इन ऑन योरसेल्फ, यू गेव द पावर ऑफ बिलीविंग टू द फ्रेंड हु कॉल्ड अप। मुझे बताओ, वो क्या किसी एग्जामिनर उनके चाचा मामा लगते हैं? नहीं, लेकिन उन्होंने फोन कर लिया और हम डरे, खत्म। यू आर नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ। प्रॉब्लम क्या होता है? दूसरा, एग्जाम में सब पढ़ाई किया आपने, सिर्फ 4 आंसर नहीं किया, सिर्फ 4 आंसर आपको बराबर नहीं आता है। आप घर से एग्जामिनेशन तो हॉल तक जाते जाते खुद को 500 बार बोलोगे मैंने 4 आंसर नहीं किए, 4 आंसर नहीं किए, 4 आंसर नहीं किए, और जितने आपके फ्रेंड्स मिलेंगे उनको बार बार बोलोगे मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, और गारंटी बोलता हूं वो 4 में से 2 आंसर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बिकॉज यू हैव थॉट सो स्ट्रांगली अबाउट इट, सो स्ट्रांगली। सी, आपके लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जो आपके साथ अभी कुछ हो रहा है ना, वो आपको ऐसा लगता है ये मेरे साथ पहले भी हुआ है, होता है ऐसा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि नोइंगली अननोइंगली आपने वो सोचा है एंड इट हैज गॉन टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ थिंकिंग। तो थिंक पॉजिटिव, इट हैज द पावर टू कम इनटू रियलिटी। बट ये ऐसा सोच के जाने का पहले तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि 4 आंसर नहीं आता है, लेकिन नहीं आता है ना तो ऐसा सोचने का, जो आता है ना, मतलब वो तो सोचने का ही नहीं, लास्ट मिनट पे जो आता है वो तो छाप के आऊंगा, वो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ जाने का, जो आता है वो तो छाप के आऊंगा। एग्जाम के टाइम पे मैं और एक चीज बोल रहा हूं, ब्लेसिंग्स डू वर्क, ब्लेसिंग्स डू वर्क। एग्जाम के 1 घंटे पहले बुक छोड़ देने का, क्योंकि पूरा सत्यानाश एग्जाम के लास्ट के 1 घंटे में होता है। लास्ट 1 आवर यू मेक अ मेस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। क्या होता है पता है? आप एक्चुअली एग्जाम के 1 घंटे पहले आप बुक लेके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बुक लेके खड़े, आप पढ़ रहे हो। पहले तो पूरे साल का पढ़ाई आप 1 साल का पूरा नहीं पढ़ाई कर सकते। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड आएगा, आपका फ्रेंड बोलेगा ये यार मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट, अच्छा रुक, जो पढ़ रहे हो ना उसको छोड़ा, पत्ता घुमाया और वो पढ़ना शुरू किया। वो अभी तो पढ़ा है, 4 लाइन पढ़ा है, पीछे 2 जन बात कर रहे हैं, यार मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा रुक, वापस पत्ता घुमाया, वो पढ़ना शुरू किया। तो हमने किया क्या, 4 लाइन इधर से लिया, 4 इधर से लिया, 4 इधर से लिया, और वो छापा, वो इधर गया। तो एग्जाम में क्या होता है, दिमाग में, मतलब दिमाग बोलता है जो पहले पढ़ा वो भेजू कि अभी पढ़ा वो भेजू कि नहीं भेजू। नहीं भेजू मतलब कंप्लीट ब्लैंक, या तो कॉकटेल भेजा, टीचर बोलते हैं कि इन्होंने आंसर मिक्स किया है,
अब ये होता है बिकॉज यू स्टडीड फॉर द लास्ट. व्हाट इज टू बी डन? मैं एग्जामिनेशन क्यों होता है, मैं आपको और एक चीज बोल रहा हूं. एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट योर मेटल, व्हाट मेटल यू आर मेड अप ऑफ, एंड इंडिया is going to shine if you are going to shine. And India is definitely going to shine. You have to see to it that whether you are going to be an active participant or a spectator. ये आपको डिसाइड करना है. And examination is the right time to make leaders in you. दुनिया भर में एग्जाम होती है तो सिर्फ आपकी मेमोराइजिंग स्किल्स नहीं देखी जाती है, आप किस मिट्टी के बने हो वो देखा जाता है. एग्जाम के 1 घंटे पहले क्रिएट अ वंडरफुल एनवायरमेंट. How many of you believe blessings work? Voice is not coming. Voice coming? Okay. Okay. Exam ke. How many of you believe in blessings work? Blessings do work. Let me tell you. यहां से ये भी टेक अवे है. ये सबसे बड़ा टेक अवे है. Have your blessing, have your parents' blessings on daily basis. Daily basis. ऐसे तो पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया हम ब्लास्ट हो जाते हैं, और एग्जाम के दिन हम उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं. साष्टांग प्रणाम. उस दिन तो बाजू वाले अंकल आंटी को भी नहीं छोड़ने का. अंकल आंटी आशीर्वाद मांग रहे हो कि भीख मांग रहे हो नहीं समझ में आता है. और मैं एक चीज बोल देता हूं, ये एक पते की बात है, आशीर्वाद खैरात में नहीं मिलते, भीख में नहीं मिलते. I'll take 5 minutes of yours more. भीख में नहीं मिलते हैं. Its official time is 9, but I will extend it 5 more minutes. Is it okay, I suppose? Fine. Okay. तो यहां एक चीज है कि blessings आप अपने पेरेंट्स को, you know, that gratitude has to be on daily basis. वो कमाए जाते हैं. And then with action, it is going to blossom. अब एग्जाम में क्या करना चाहिए, वो 1 घंटे पेपर छोड़ के क्या करना चाहिए, उन्हें पता है. लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड होती है, एंड दैट इज इंडिया वांट्स. दैट इंडिया वांट्स. एग्जाम के 1 घंटे पहले आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं, आपका दोस्त नर्वस है, पढ़ रहा है. अब आप में से कुछ ऐसे एटीट्यूड होता है ना, इमीडिएटली चेंज कर दो, इमीडिएटली. अब यहां वो पढ़ रहा है, आप बाजू में गए और बोला तेरे को पता है पेपर डिफिकल्ट आने वाला है. अगर आपने ऐसा बोला, बेचारा आपने क्या किया, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले उसको फेल कर दिया, वो नर्वस हो जाएगा, रोने जैसा हो जाएगा. और आप क्या बोला, यस मैं तो जाने वाला था, इसको लेके गया. ये बहुत बार होता है. चेंज द एटीट्यूड, क्योंकि दूसरा दिन क्या होगा, वो दूर से आपको देखेगा ना, वो भाग जाएगा, बोले इसकी शक्ल देखता हूं ना, पेपर अच्छा नहीं जाता है. क्या किया आपने, यू मूव्ड अवे. एंड यही अगर आप उसके बाजू में जाते हो और बोलते हैं यार चिंता मत कर यार, पेपर इजी आने वाला है, पेपर इजी आने वाला है, टेंशन मत ले, एक स्माइल आएगा. बिकॉज व्हाट यू डिड, यू चेंज्ड द गेम फ्रॉम होपलेस एंड टू एंडलेस होप. दूसरे दिन वो आपको देखेगा ना, वो बोलेगा यार इसके साथ रहने का यार डेयरिंग बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. दिस इज व्हाट यू हैव डन. यू हैव बिकम लीडर ओवर हियर. Blessings लो. Examination is a time where you build or you know damage relations को build करते हैं. अब वो 3 जन वहां झगड़ा है, पूरे साल आपका झगड़ा हुआ है, 3 लास्ट एग्जाम के टाइम पे वो 3 खड़े ना, उनको दूर से बोलो हे मैन ऑल द बेस्ट, हे मैन ऑल द बेस्ट. क्या आपको क्या लगता है वो लोग बोलेंगे जा तेरा पेपर गंदा जाएगा? वो 3 जन ऐसा बोलेंगे? नहीं, वो क्या बोलेंगे, हे ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो. What you threw in the world, best wishes, आपके सामने abundance में 3 जन सामने से रिवर्ट करते हैं. And that's true in academics, that's true in life. What you are going to throw in the universe, it is going to come back to you in abundance. भर के आएगा. And respect बढ़ेगा. वो बोलेंगे यार पूरे साल झगड़ा हुआ, मारामारी हुआ, लेकिन इसने लीड लिया, इसने हमको विश किया. सैल्यूट करेंगे आपको. And this is what has to be done. And I feel at times sorry that you have so much power, and at many a time you feel depressed. You lose your dreams, you lose your spirit, and it worries us. And this is why I come over here, because Shivaji never became Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharaj at the age of 32 and 34. It became Chhatrapati Shivaji Maharaj at the age of 14, 15, 16, 17 and 18. At this age, क्योंकि seeds of seeds of greatness were sown at this tender age. And इसीलिए मैं आप लोग के पास आता हूं, because each one, and this is our way of building our nation. And that's why now and always, you will always be in our prayers and in our heart. Thank you very much for listening me.
You were a wonderful, wonderful audience. I thoroughly enjoyed the session. Thank you. Thank you. God bless you. Fine. Over to you. I hope you all have fine. Thank you.